दोस्तों, बात है 1735 की। एक बच्चा एक कंपटीशन में जाता है और कंपटीशन में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और जब वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो कंपटीशन के फाइनल राउंड में वो जो फर्स्ट आ रहा है इंसान एकदम उसके बराबर आके टाई कर देता है। लेकिन जो इंसान फर्स्ट आ रहा था, पता चलता है वो उसी लड़के के पिताजी हैं। ये सच्ची बात है दोस्तों कि जब 1735 में ही, यानी वो इंसान जिसने कुछ काम किया था प्लैनेटरी ऑर्बिट्स पे, उसने जब फर्स्ट पोजीशन शेयर करी थी अपने पिताजी के साथ, तो जब वो वापस घर पहुंचा था तो उसके पिताजी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, ये कह के कि वो पोजीशन मैं डिजर्व करता था, तूने ज़बरदस्ती इस कंपटीशन में अप्लाई क्यों किया। दोस्तों, तुमको लग रहा होगा मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। इस कहानी का जो क्लोज कनेक्शन है वो इन सब से है। अगर एरोप्लेन के उड़ने की बात करें तो भी वो कहानी जो मैंने अभी बोली वो मैटर करती है। जब तूफान में छतें उड़ जाती हैं वो कहानी इससे भी मैटर करती है। जब कोई चील उड़ती है और जब वो बिना पंख को फड़फड़ाए पंख खोल के जब उड़ रही होती है तो कौन सी फिजिक्स लग रही है, ये कहानी उस पर भी मैटर करती है। और जब अपन पतंग उड़ाते हैं तो ये कहानी इस पे भी मैटर करती है। इतना ही नहीं है दोस्तों कि बस मस्ती वाली चीज में है। ये जो मैं आज कहानी सुनाने वाला हूं, ये कहानी 2014 एडवांस के इस पैसेज बेस्ड फ्लूइड्स के क्वेश्चन पे मैटर करती है। ये जेईई मेन 2019 में और बहुत बार आने वाले उन क्वेश्चंस का, उन टॉपिक से जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक, उससे मैटर करती है। ये कहानी 2015 के एडवांस के इस क्वेश्चन से मैटर करती है। ये कहानी मैटर करती है जब मैं वेव्स की बात करता हूं और एक स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोपोगेशन होता है, जब मैं उसकी बात करता हूं, चाहे वो 2017 एडवांस का हो, चाहे वो 2014 एडवांस का सवाल हो, ये इन सब चीजों से ये कहानी मैटर करती है। मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा और फिर बताऊंगा वो इंसान कौन था। दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरे को एक क्वेरी आई थी और मुझे बच्चों ने बोला था कि भाई पतंगों का मौसम है तो आप थोड़ा पतंगों के बारे में बताइए ना सर। जब मैंने पतंगों के बारे में फिजिक्स जो है पतंगों की पढ़नी चालू करी तो मेरे को इतना फैसिनेशन मिला कि जो पतंग उड़ाई जाती है उसके बारे में जो प्रिंसिपल उसको कंट्रोल करता है वो प्रिंसिपल है जो पक्षियों के उड़ने, जो एरोप्लेन के उड़ने, जो तेज तूफानों में घरों की छतों के उड़ने से रिलेटेड है। और जिस इंसान ने इन सारी चीजों के बारे में बात करी थी वो इंसान इतना महारथी था कि उसने सिर्फ इसी बारे में बात नहीं करी, वो एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल था। उसने अपनी मेडिसिन की डिग्री पूरी करी थी, उसने अपनी बिजनेस की स्टडीज पूरी करी थी, उसने बॉटनी के टीचर के जैसे काम किया, उसने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में कंट्रीब्यूशन दिया और उसने फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। ये जब इंसान जब बच्चा था तो ये एक ऐसी फैमिली में पैदा हो रहा था जिस फैमिली में जिस भी परिवार के सदस्य की साइड देखा जाए, हर परिवार का सदस्य अपने आप में एक गजबी खिलाड़ी था। इस इंसान ने अपने पिताजी को बोला कि भाई पिताजी, ऐसा है कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है जैसा आपको आती है। इस इंसान के पिताजी बड़े महारथी थे, उनने चैलेंज करा था न्यूटन साहब को। और न्यूटन साहब को जब चैलेंज किया था ना तो वो भी तो न्यूटन थे। उनने क्या करा, उनने बोला भाई ये जो आपका चैलेंज है रात को सोने से पहले सोल्व करूंगा। और उसके ऊपर मैंने ये वीडियो किया और ये तुम सब बच्चों को बहुत पसंद आया। दोस्तों, मैं उस इंसान का नाम बता देता हूं। पिताजी का जो नाम है उनका नाम है जोहान बर्नौली। तो जो जोहान बर्नौली हैं उनके बच्चे की आज अपन बात करने वाले हैं और ये रिलेटेड है हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं फ्लूइड के फ्लो के लिए, जो हम पढ़ते हैं वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डेनियल बर्नौली की। डेनियल बर्नौली जो है बचपन से ही मैथमेटिक्स की साइड उसका काफी इंक्लिनेशन था, लेकिन उसके पापा ने बोला बेटा मैथमेटिक्स का फील्ड रिवार्डिंग नहीं है, बिजनेस कर। उसने बोला ठीक है मैं बिजनेस कर लेता हूं, तो उसने बिजनेस की पढ़ाई करी। लेकिन फिर उसके पिताजी ने बोला बेटा अब मेडिसिन की पढ़ाई कर, क्योंकि एज अ डॉक्टर पैसा कमाना बहुत आसान है। तो उसने बोला मैं मेडिसिन की पढ़ाई तो कर लूंगा पापा, लेकिन आपको मेरे को पर्सनली मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी। तो उसके पापा ने बोला ठीक है पढ़ा दूंगा। और वहां पे जो चीजें पलटी
वो ऐसी हुई कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वॉज जॉन बर्नौली वर्सेस डैनियल बर्नौली, यानी पिता और बेटे के अंदर कंपटीशन की भावना आ गई और वो इस कदर बढ़ गई कि जो मैंने भी बात बताई ना, उस कंपटीशन में, ये कंपटीशन एकेडमी ऑफ साइंसेस करवाता था, तो उस एकेडमी ऑफ साइंसेस के कंपटीशन में जब फर्स्ट पोजीशन पे टाई हुआ और पापा और बेटे आमने सामने आ गए, तो पिताजी ने बेटे को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। कहीं ना कहीं उस चीज से बहुत दिल भी दुखा डैनियल बर्नौली का, और डैनियल बर्नौली ने बोला ठीक है यार, मैं इस फील्ड को छोड़ देता हूं, पापा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन बात इतनी नहीं है दोस्तों, इसके अलावा एक और कहानी है जहां पे भी कंपटीशन की भावना क्या करा सकती है ना, वो समझ में आएगी। एक किताब लिखी थी डैनियल बर्नौली साहब ने। क्या करते हैं इनके पिताजी, उस किताब से कंटेंट उठाते हैं, प्लेगराइज कर देते हैं और बैक डेट में अपने नाम से दूसरी किताब छपवा देते हैं। अब ये जो सारी चीज होती है, ये क्यों होती है? जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि भाई इसको मैंने पढ़ाया और मैं इससे आगे हूं, मैं इससे बेहतर हूं। जस्ट थिंक अबाउट इट दोस्तों, कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे पिता और बेटे में ठन चुकी है। लेकिन दोस्तों डैनियल बर्नौली ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो बायोलॉजी का फील्ड हो, मतलब मेडिसिन का फील्ड हो, या फिजिक्स हो या मैथ हो। और एक ऐसा टाइम था जो पूरे यूरोप में डैनियल बर्नौली का नाम बहुत ज्यादा फेमस था। आज का जो सेशन है, जब इसको अपन एक्सप्लोर करते हैं, इस सेशन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं पतंगों के उड़ने के लिए। तो जो पतंगे उड़ती है ना दोस्तों, इसके पीछे जो प्रिंसिपल लगता है वो प्रिंसिपल है बर्नौली का जो लॉ था। अगर अपन देखें तो दो कैटेगरी ऑफ पतंगों की होती है। एक पतंगों की कैटेगरी, बड़ी पतंगों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक होती है जो सीधी पतंगे होती है, जैसे ये वाली जो पतंग है, ये सीधी पतंग है। एक पतंग होती है जो थोड़ी सी कर्व्ड होती है। कर्व्ड पतंगों में पूंछ नहीं लगती, लेकिन सीधी पतंगों में बहुत बार पूंछ लगाई जाती है। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है वो आज अपन इस सेशन में समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, जो पतंग होती है, पतंग के उड़ने में जो प्रिंसिपल काम करता है वही प्रिंसिपल काम करता है एरोप्लेन के उड़ने में, वही प्रिंसिपल काम करता है जब तूफानों में छतें उड़ जाती हैं। वो प्रिंसिपल है, वो है बर्नौली साहब का दिया हुआ प्रिंसिपल। बर्नौली साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था, बर्नौली प्रिंसिपल के नाम से जो फेमस हुआ, वो ये कहता है कि बहता हुआ फ्लूइड जो है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो जब मैं एक पतंग को उड़ा रहा होता हूं तो पतंग से अपन धागा बांधते हैं। तो मेरे पास एक सैंपल है, तो ये सैंपल है, मैंने इस पतंग से धागा बांधा हुआ है। ये जो धागा है, ये पॉइंट पतंग को पाइवट प्रोवाइड करता है। ये जो मेरी पतंग है, इस पतंग को जब मैं हवा में रखूंगा तो पतंग के नीचे से जो हवा निकलेगी और पतंग के ऊपर से जो हवा निकलेगी, उन दोनों हवा के पाथ में डिफरेंस होगा। अगर मैं इसको तुमको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूं तो लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड। अब यहां देखो हो क्या रहा है। जब एक तेज हवा आ रही है, देखो बहुत तेज हवा चल रही है, तो जो हवा तेज चल रही है तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि हवा की स्पीड तेज है, ये बर्नौली प्रिंसिपल है। और अंदर की जो हवा है उसका प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वो हवा तो बह नहीं रही ना, वो हवा तो बंद है चार दीवारी में। तो जब बाहर का प्रेशर बहुत कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि हवा अंदर नहीं बह रही, बाहर ऊपर से बह रही है, तो एक वर्टिकल फोर्स लगता है एंड रूफ उखड़ जाती है। नाउ सेम थिंग हैपन्स जब अपन पतंग उड़ाते हैं। तो जब ये पतंग उड़ रही होगी तो मैं इस पतंग को, तुमने बहुत बार देखा जब पतंग नहीं उड़ रही होती ना, तो अपन ऐसे इसको सर पे रख के यूं घुमाते हैं। क्यों? इसको घुमाने से मैंने सरफेस को कर्व कर दिया है। अब जो रास्ता है हवा का वो बदल गया है, पहली बात। दूसरी बात, पतंग के उड़ने को अगर मुझे समझना है तो मैं इसको समझ सकता हूं गेट के खुलने से। जो अपना गेट होता है ना, उसके हिंजेस लगे होते हैं, तो गेट का सेंटर ऑफ मास तो कहीं और है, लेकिन गेट को जब मैं घुमा रहा हूं तो वो हिंजेस से खुल रहा है, राइट। मान लो ये गेट है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां होगा, लेकिन जब मैं गेट को खोलता हूं तो वो हिंजेस के चारों तरफ घूम के खुलता है ना। वैसे ही जो अपनी पतंग है, तुमने पतंग उड़ाई है दोस्तों, जब पतंग तेज हवा चल रही होती है ना तो गोते खाती है, गोल घूमने लगती है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां पे कहीं पे होगा। लेकिन ये यहां से ऐसे थोड़ी ना गोल घूमती है, नहीं, ये गोल घूमती है इस पॉइंट के अराउंड, ये गोल घूमती है इस पॉइंट के अराउंड। क्यों? क्योंकि ये इसका पाइवट पॉइंट है। किसी भी चीज को हवा में उड़ने के लिए अपने फोर्स को, ग्रेविटी का जो पुल है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होगा? तो जब हवा बहेगी, उस बहती हुई हवा के कारण ऊपर और नीचे एक प्रेशर में डिफरेंस आएगा।
प्रेशर के डिफरेंस के कारण इस पतंग पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। अगर इस पे सिर्फ अपवर्ड फोर्स लगा और मैंने धागा नहीं बांध रखा तो ये पतंग वर्टिकली ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी। मैंने इसको धागे से बांधा हुआ है, तो धागे की जो टेंशन है वो इसको रोकेगी। तो क्या होगा, पतंग ऊपर जाना चाहेगी तो ये यूं ऊपर जाएगी। और अपन कहेंगे भाई पतंग ऊपर चढ़ गई है हवा में, ठीक है। पतंग के जब मैं पूंछ लगाता हूं, तुमने देखोगे ना तेज हवा चल रही है, पूंछ बांध दो, पतंग जो है सटैक खड़ी हो जाती है। क्यों? जैसे ही मैंने पतंग के पूंछ बांध दी तो जो ड्रैग फोर्स इस पे लग रहा है, वो ड्रैग फोर्स जब पतंग को घुमाना चाहेगा, पूंछ उसको बैलेंस कर देगी। किस ऑल अबाउट फिजिक्स, सिर्फ और प्योर फिजिक्स है। तो मेरी जो पतंग है इस पे वर्टिकल नीचे फोर्स लग रहा है इसका मास का, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है प्रेशर के डिफरेंस का, जो कंट्रोल कर रहे हैं बर्नौली साहब का प्रिंसिपल। लेकिन जब हवा चलती है तो वो इसको भी तो धक्का देगी पतंग को, उस धक्के को रोकने के लिए मैं धागा बांध लेता हूं। तो काइट फ्लाइंग इज मोर अबाउट फिजिक्स देन इट इज अबाउट फन। लेकिन पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है। लेकिन व्हाट अबाउट द वेरी बिग काइट्स जो कि काइट फेस्टिवल में उड़ाई जाती है, जैसे कि ये वाली पतंगे हैं, इनके अंदर क्या होता है, सेम प्रिंसिपल इनके अंदर भी यूज होता है। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो क्या करोगे? तो बहुत बार तुमने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं घरों के अंदर पतंग पकड़ के भाग रहे होते हैं। जो पतंग पकड़ के भागते हैं तो रिलेटिव मोशन के चलते उनको विंड वाली फीलिंग आती है और पतंग ऊपर उठने की कोशिश करती है। एक बार ऐसे पतंग को तुम ऊपर उठा लेते हो धागे को खींच के, और फिर जब वो अपर एयर में आ जाती है वहां पे फिर वो वापस से बर्नौली प्रिंसिपल के चलते हवा में लटकी रह जाती है और तुम्हारी पतंग उड़ती रहती है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पे हमने कोशिश की एक रिलेशन को समझने की कि किस तरीके से फिजिक्स रोजमर्रा की मस्ती वाली चीजों में भी काम आती है, और उन चीजों को जो इंसान बता रहे हैं, उन लॉज को जो इंसान बता रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर जरूरी नहीं है कि सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा हो। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपके कंपटीशन में आपके पिताजी आ जाते हैं, और क्योंकि आप अपने पिताजी के घर में हैं तो आप अगर उनको कंपटीशन में हराने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको घर के बाहर भी फेंका जा सकता है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों, फिर से बता देता हूं, जेईई और नीट के लिए एक नया चैनल बनाया है और एक मैंने मेरा पर्सनल चैनल बनाया है जहां पे ज़्यादा इनफॉर्मल बातें मैं तुमसे करूंगा। जेईई नीट वाले चैनल पे हार्डकोर जेईई नीट का कंटेंट आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसके ऊपर बहुत जल्दी कंटेंट हम पोस्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है, उसके लिए तुम सबको खूब सारा प्यार। दोस्तों, मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की और तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे पता है कि वो मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही बढ़िया कंटेंट्स देता रहूंगा और तुमसे मेरे हिस्से का प्यार लेता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेईई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों, 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो।
अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।